Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. 5 class. Hopefully you are fine. I am Miss Asma. This is 7th week of first lecture. Today is 20th January of 2021. Students, we will start chapter number 14. The struggle for independence, यानी आज़ादी के लिए जदोजहद या कोशिश। स्टूडेंट्स, बरसगीर पर पहले मुसलमानों की हुकूमत थी और इसके बाद जो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे कब्ज़ा किया और वो ताजर बन के यहाँ पे आए, तो इसके बारे में ये चैप्टर है। उसके बाद जो अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म ज़्यादतियाँ की, आहिस्ता आहिस्ता वो उनको उनकी हुकूमत में भी इन्वॉल्व हो गए। फिर मुसलमानों ने इनसे बचने के लिए, इनसे निजात हासिल करने के लिए वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 यानी जंग आज़ादी लड़ी, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलके उनके ख़िलाफ़ जंग लड़ी थी। लेकिन जब हिंदुओं ने देखा कि इसमें जीत अंग्रेज़ों की हुई है, तो हिंदुओं ने मुसलमानों का साथ छोड़ दिया और सारा ब्लेम जो है वो मुसलमानों पे आया। 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई। फिर इस चैप्टर में बेटा द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये हिंदुओं की एक जमात है, वो कायम हुई, उसके बारे में है। फिर मुसलमानों की जमात ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में ये कायम हुई थी, उसके बारे में ये बताया गया है और जिस तरह से मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए जदोजहद की। फिर बेटा इसमें इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बारे में है। फिर उसके बाद है सर सैयद अहमद ख़ान। ये एक अलहदा सा टॉपिक है क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान जो है वो 98 यानी 1817 से लेके 98 में उनकी डेथ हो गई थी। ये इसमें उन्होंने मुसलमानों के लिए अलहदा कौम का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया और उन्होंने मुसलमानों के लिए अलहदा स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी वगैरह कायम की और उन्होंने मुसलमानों में ये शऊर पैदा किया कि अगर हम अंग्रेज़ों और हिंदुओं का मुकाबला करना चाहते हैं तो हम जदीद तालीम से तालीम हासिल करें। फिर इसके बाद अल्लामा इकबाल, जिन्होंने हमारे मुसलमानों के लिए स्ट्रगल भी की और मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का मुतालबा किया और पाकिस्तान का ख्वाब देखा, और इनकी भी डेथ पाकिस्तान बनने से पहले हो चुकी थी। और अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा और उसकी ताबीर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरी की और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल की, मुसलमानों का आखिर दम तक साथ दिया। बेटा ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14। इसके बारे में यानी कि कुछ हमारे रहनुमा हैं जिन्होंने हमारे लिए मेहनत की, कोशिशें की। बाकी जो है वो इसके हम क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई वर द यूरोपियन इंटरेस्टेड इन द ईस्ट। यूरोपियन मशरक़ में क्यों दिलचस्पी लेते थे। मशरक़ में कौन था, सब कॉन्टिनेंट यानी बरसगीर। और जो यूरोपियन थे बेटा, मैं आपको एक बात बताती चलूँ, अंग्रेज़ जो है वो बरसगीर को सोने की चिड़िया कहते थे, यानी कि वो क्यों इसमें दिलचस्पी लेते थे, इसका ये मीनिंग है। आंसर में बेटा आएगा द यूरोपियंस वर इंटरेस्टेड इन द ईस्ट बिकॉज they saw it as a land of rich spices, fruits, clothes and jewelry. They established trade relation with Asian countries, यानी कि वो उन्होंने देखा कि ये ऐसी ज़मीन है जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रूट्स हैं, क्लॉथ्स, ज्वेलरी, और ये सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें ये कुदरती वसाइल से माला माल था और उन्होंने इसमें तजारत की गरज से उन्होंने यहाँ पे आना शुरू किया। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वर द फर्स्ट यूरोपियन विजिटर्स टू द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि सबसे पहले बरसगीर में कौन आया था, यूरोपियन विजिटर्स में से सबसे पहला कौन था। व्हेन डिड दे कम हियर, और वो कब आए थे। इसके आंसर में बेटा आप लिखेंगे द फर्स्ट यूरोपियन विजिटर्स वर द पुर्तगीज़, यानी कि पुर्तगीज़ आए थे। दे अराइव्ड हेयर ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी। बेटा यहाँ पे 16th सेंचुरी आएगा, 15 नहीं आएगा, यानी वो 16वीं सदी में आए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब सम ऑफ द थिंग्स दी ब्रिटिश डिड फॉर द सब कॉन्टिनेंट। बरसगीर के लोगों को बरतानिया के लोगों ने कौन सी चीज़ें दी, यानी कौन सी चीज़ें जो है बरसगीर के लोगों ने बरतानिया के लोगों से सीखी या ली उनसे।
इसके आंसर में बेटा आएगा द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड देयर लैंग्वेज, आर्किटेक्चर, पॉलिटिक्स एंड देयर आइडियाज़। दे बिल्ट रोड्स, railway lines and large buildings and improved the canal irrigation system. Next है question number 4. Why could the people of the subcontinent not succeed against the British? बरसीर के लोग बरतानिया के ख़िलाफ़ कामयाब क्यों ना हो सके। क्वेश्चन नंबर इसके आंसर में बेटा लिखें दे कुड नॉट सक्सीड अगेंस्ट द ब्रिटिश बिकॉज दे वर नॉट यूनाइटेड, यानी कि वो इसलिए कामयाब ना हो सके क्योंकि वो मुत्तहिद नहीं थे, उनमें यूनिटी नहीं थी। स्टूडेंट्स अब आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 अच्छे से याद करना है और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और मुझे भी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।